नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का संस्कृत और आज का पाठ है तृतीयः पाठः अनुशासनम। चलिए प्रारंभ करते हैं। अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातोः अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अनुशासन शब्द जो है अनु उपसर्ग के बाद सास धातु जुड़ा हुआ है और इससे अनुशासन शब्द बना हुआ है। तो उसी को बोल रहा है कि अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातोः अर्थात सास धातु के पूर्व अनु उपसर्ग लगने से अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अनुशासन यह शब्द निर्मित हुआ है या अनुशासन शब्द का निर्माण हुआ है। अस्य अभिप्रायः अनुशासनानुसरणम, जिसका अभिप्राय है शासन के अनुसार, नियम के अनुसार, नियम पूर्वकम कार्यम व, जिसका अभिप्राय है शासन के अनुसार और नियम पूर्वक कार्य। अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम, अतः नियमों का पालन ही क्या है? अनुशासन है। आत्मनियंत्रणम मेवा अनुशासनम, आत्मनियंत्रण ही अनुशासन है। मतलब अपने आप को नियंत्रण में रखना, अपने आप को नियंत्रण करना ही क्या है? अनुशासन है। आगे देखेंगे। अनुशासनस्य द्वौ भेदौ स्तः, अनुशासन के दो भेद हैं। आंतरिकम बाह्यम च, आंतरिक और बाह्य, मतलब आंतरिक अनुशासन और बाहरी अनुशासन। अनुशासन के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। बाह्यानुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते, जो बाह्य अनुशासन होता है वह परिवारों में और विद्यालयों में दिखाई देता है। आत्मानुशासनमेव दृढ़म अनुशासनम अभिधीयते, आत्म अनुशासन को ही या आत्म अनुशासन को ही क्या कहा जाता है? दृढ़ अनुशासन कहा जाता है, या आत्म अनुशासन ही दृढ़ अनुशासन के नाम से जाना जाता है। अभिधीयते मतलब होता है जाना जाता है। आत्मानुशासित मानवः संयमशीलः भवतीति, आत्मानुशासित जो मनुष्य होता है, जिसका स्वयं पर नियंत्रण रहता है, वह संयमशील होता है। आत्मानुशासित मनुष्य संयमशील होता है। संयमशीलः शरीर बुद्धि मनांसि नियंत्रयति, संयमशील मनुष्य शरीर बुद्धि और मन से नियंत्रित रहता है। आत्मानुशासनम कल्याणप्रदमस्ति, आत्मानुशासन कल्याणप्रद होता है, मंगलकारी होता है। आगे। अनुशासनम विना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नतिः न संभवति, अनुशासन के बिना समाज की और राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णमस्ति, मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। यथा जैसे सृष्टेः कार्यम अनुशासनेन एव संचाल्यते, जिस प्रकार से सृष्टि का कार्य, संपूर्ण संसार का जो कार्य है अनुशासन पर ही संचालित होता है, अनुशासन में ही संचालित होता है। तथैव उसी प्रकार जनानां जीवनम अनुशासनात् रीते कदापि संचालयितुं न शक्यते, उसी प्रकार से लोगों का जीवन भी अनुशासन के बिना कभी भी संचालित नहीं हो सकता।
जिस प्रकार से सृष्टि का कार्य अनुशासन पर ही संचालित होता है, ठीक उसी प्रकार से अनुशासन के बिना लोगों का जीवन जो है अनुशासन के बिना कभी भी संचालित नहीं हो सकता। अनुशासनेनैव जीवनम सुव्यवस्थितं परिलक्ष्यते। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। सुव्यवस्थित जीवन में विकास स्तंभः अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार है। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार है। अनुशासनेन कर्तव्य अधिकारयोः बोधो भवति। अनुशासन से ही कर्तव्य और अधिकार का बोध होता है, ज्ञान होता है। मतलब अनुशासन से ही हमें अपने कर्तव्य और अपने अधिकार का बोध होता है, हमें अपने कर्तव्य का पता चलता है। अतः अनुशासनम उन्नत्याः द्वारमस्ति। अतः अनुशासन उन्नति का द्वार है, उन्नति का दरवाजा है। अनुशासनेन व्यवहारे शीलं सत्यम विनयम च संवर्धयन्ते। अनुशासन से ही व्यवहार में विनम्रता, सत्यता और विनय का संवर्धन होता है या उसमें वृद्धि होती है। अनुशासन से ही हमारे व्यवहार में विनम्रता, सत्य और विनयशीलता की वृद्धि होती है। आगे, छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकं महत्वम् अस्ति। छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व होता है। छात्र जीवने एव भविष्यम अवलंबितम अस्ति। छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित होता है, आश्रित होता है। छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित होता है। अनुशासन प्रियाः छात्राः साफल्यं प्राप्नुवन्ति। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता को प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिनः गृहे विद्यालये क्रीडांगणे च अनुशासनं गृह्णन्ति। विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और क्रीडांगणे मतलब होता है खेल के मैदान में अनुशासन गृह्णन्ति, अनुशासन को ग्रहण करते हैं। समयानुकूलं पठनं विद्यालयगमनं क्रीडनं गृहकार्यं च संपादितव्यम। समय अनुकूल पठनम मतलब समय के अनुसार से पढ़ना या समय से पढ़ना, समय से विद्यालय जाना, खेलना और अपना गृह कार्य करना चाहिए। गुरु मातृपितॄणाम आदरः कर्तव्यः। गुरु, माता और पिता का आदर करना चाहिए। गुरु, माता और पिता का आदर करना चाहिए। एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनमिति। इस प्रकार से कर्तव्यों का पालन करना ही अनुशासन है। मतलब एतेषां, इस प्रकार कर्तव्यों का पालन ही अनुशासन है। यातायात नियम परिपालनम, विद्यालय नियम परिपालनम, गृह नियम परिपालनम व अनुशासनम एव। और यातायात के नियमों का पालन करना, विद्यालय के नियमों का पालन करना और घर के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासित छात्राः विनयशीलाः, धैर्यशीलाः, संयमशीलाश्च भवन्ति। अनुशासित जो छात्र होते हैं वे विनयशील, धैर्यशील और संयमशील होते हैं। अनुशासित छात्र विनयशील, धैर्यशील और संयमशील होते हैं। उत्शृंखलत्वम, उत्शृंखलत्वम मतलब होता है उद्दंड। उत्शृंखलत्वम मतलब क्या होता है? उद्दंड। जो बच्चे उद्दंड होते हैं वो कदापि साफल्यप्रदम न भवति। उन्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। जो उद्दंड बालक होते हैं, उद्दंड बच्चे होते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतएव अनुशासनम सुजीवनस्य कुंजिका अस्ति। अतएव इसलिए अनुशासन अच्छे जीवन की कुंजी है, अच्छे जीवन की चाबी है।
अनुशासनं व्यक्तित्वविकासस्य सशक्त साधनम् अस्ति। अनुशासन जो होता है व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है, साधन है। अनुशासनेन आचरणे सत्यं शिवं सुंदरम इति उक्तिः चरितार्थाः भवति। अनुशासन से ही आचरण में सत्य, शिव और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम की उक्ति चरितार्थ होती है। अनुशासन से आचरण में सत्यम शिवम सुंदरम की जो उक्ति है वो चरितार्थ होती है। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यम सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अनुशासन की जो विशेषता है उसे सभी स्वीकार करते हैं। यद कि अनुशासनमृते जीवनम शून्यमस्ति, कि जो कि अनुशासन के बिना जीवन शून्य है। अतएव अस्माभिः सर्वतोभावेन अनुशासनम परिपालनीयमिति। इसलिए हमें भी अनुशासन का समग्र भाव से अनुशासन का पालन करना चाहिए। आशा है यह जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, यह जो पाठ है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं कक्षा 6वीं से लेकर के पूरे 10वीं तक संस्कृत विषय के सभी पाठों का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।